अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजभर। नाज़रीन, आज गुफ्तगू होगी ठट्टा के शिराजियों पर। वो सियासत में कैसे आए और उतार चढ़ाव क्या था। बात है उनके बड़े की, जिनका ताल्लुक सैयदपुर के इलाके से था। उनका नाम था कादर रिनू शाह, और कादर रिनू शाह के दो बेटे थे, एजाज हुसैन शाह शिराजी और शफकत हुसैन शाह शिराजी। दोनों सुतेले भाई हैं। एक तो मरहूम एजाज शाह शिराजी इंतकाल कर गए हैं। सियासत में कौन लाया और सियासत में कैसे आए, लेकिन उनकी पुरानी कहानी जो मुझे वहां इलाके से मिली है, ठट्टा, सिजावल और बदीन एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। जब उनको डिवाइड किया गया बाद में, लेकिन पहले वो गए सरदार जाफर खान लगारी के पास। सरदार जाफर खान लगारी एक मशहूर शख्सियत थे, जिनके नमाज जनाजा में मरहूम पीर साहब पागारों ने शिरकत की। मरहूम जो जाफर खान लगारी थे, उनके बेटे अभी भी हाल हयात है, मुजफ्फर हुसैन लगारी, वो सियासतदान है, और जाफर खान लगारी भी सियासतदान थे। उनके यहाँ दो शादियां थी, एक अंग्रेज खातून थी जर्मन, और दूसरी अपने ही रिश्तेदारों में से थी। एम्बुलेंस जब इंतकाल हो गया जाफर खान लगारी का, तो एम्बुलेंस की ड्राइव जो है वो मरहूम पीर साहब पगारो करके वहां पहुंचे, और 3 रोज तक सोग में उनके यहाँ बैठे रहे। तो बात शिराजियों की आ रही है कि शिराजी सियासत में कैसे आए। वो जब सैयदपुर के इलाके से कादर रिनू शाह उठकर गए जाफर खान लगारी के पास कि मुझे तकलीफ है, आप मेरी रहनुमाई करें। तो जाफर खान लगारी ने उनसे पूछा कि आपको क्या तकलीफ है और कौन सी मदद मैं करूं। तो उनको बाद मोरी एक इलाका है, वहां पर उनको मुख में जंगलात की जमीन दे दी, और लकड़ी का उन्होंने कारोबार वहां पर शुरू किया। सियासत में कैसे आए सैयद कादर रिनू शाह वाले और उनके बेटे, तो ये बात अलग मैं करता हूं, लेकिन अब यही बताया जा रहा है कि सिजावल और ठट्टे की सियासत में बड़ा भूचाल आ चुका है। सियासत में उन्होंने कैसे गिरफ्त अपनी मजबूत की। वो एक तो लोगों के पास जाने में अच्छा ही समझते हैं। लकड़ी का कारोबार शफकत शाह और सैयद एजाज शाह शिराजी करते रहे। वो कराची में व्यापारी के तौर पर कारोबार लकड़ी का करते रहे, और इसी बात मोरी से लकड़ी काटकर जंगलात से कराची में वो फरोख्त करते रहे। काफी उनका बाजी का किस्सा और भी है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता सियासत में आना शुरू हो गए। सियासत में लोगों के साथ उठना बैठना, आना जाना, और सियासत में जब उन्होंने मजबूती और गिरफ्त अपनी कर ली, और सरदार जो लगारी जाफर खान थे वो भी दुनिया से कूच करके चले गए, और मुजफ्फर खान से लगारी के वो वसाल नहीं रहे। रेहाना खान लगारी भी आपने सुनी होगी, वो भी डिप्टी स्पीकर सिंध से मिली रही हैं, और अभी भी सिटिंग एमपी हैं। वो भांजी हैं सरदार जाफर खान लगारी की। तो अब वो सियासत में आ गए। मुकदमात जो मुखालफिन थे उन पर बनाना, और सियासत में लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया जब शिराजियों ने। तो ठट्टा और सिजावल की सियासत में दो ग्रुप मजबूत होकर के सामने आ गए। जाफर खान लगारी तो दुनिया से चले गए, लेकिन शिराजी और मलकानी और जो जद खानदान है वो उभर कर सामने आ गए। ठट्टा और जो सिजावल की सियासत थी या है, उन पर दोनों इस खानदानों का असर रसूख है। तो अब शिराजियों के लिए सुनने में आ रहा है कि वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जो सिटिंग सूबाई वजीर हैं अली हसन जरदारी, उनसे उनके इख्तलाफात के लिए बताया जा रहा है कि चल रहे हैं, और वो किसी और को कबूल करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन अगर माजी का किस्सा उठाया जाएगा तो शिराजी बरादरान भी इसी तरह आए थे जिस तरह कोई और सियासतदान इस हल्के में आ चुका है। तो किसी और को बर्दाश्त न करना, और माजी में जाफर खान लगारी जैसे शख्स ने शिराजियों को खुद बर्दाश्त कर लिया, और वो सियासत आज तक कर रहे हैं, तो दूसरों को शिराजी क्यों बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मलकानियों ने तो बर्दाश्त करना सीख लिया है, लेकिन ताहाल शिराजी किसी की जो एंट्री है सियासत में वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो जाफर खान लगारी से सिलसिला चलता आया, और अब शिराजी समझते हैं कि हाजी अली हसन जरदारी की ठट्टा डिस्ट्रिक्ट में एंट्री क्यों है। ये तो खुशनसीबी समझ लें कि ठट्टा डिस्ट्रिक्ट वालों की, जिनको हाजी अली हसन जरदारी की सूरत में एक अच्छा एमपीए और वजीर मिला है, जो तरक्याती काम, फिल्टर प्लांट और दीगर कामों में मसरूफ अमल है। लेकिन आप परवेज मुशर्रफ का दौर देख लें और पीपुल्स पार्टी का 93 का दौर देख लें, और अभी भी शिराजी बरादरान पीपुल्स पार्टी में शामिल हैं, नून लीग में भी वो थे, लेकिन कोई मेगा प्रोजेक्ट ठट्टा के वासियों को नहीं दे सके हैं। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो शिराजी बरादरान को दिल से कबूल करना चाहिए, और न ही कि कोई हसद करना चाहिए। हसद सियासत में होता है, और हासदीन सियासत में कम अरसा चलते हैं।